उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में इस वक्त इस्तीफों का ऐसा भूचाल आया है जिसने सत्ता के गलियारों की नींव हिलाकर रख दी है। ये कोई सामान्य प्रशासनिक फेरबदल नहीं, बल्कि ये भावनाओं, विचारधारा और कर्तव्य की ऐसी उलझी हुई कहानी है जिसने सबको हैरत में डाल दिया है। जी हाँ, अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह का इस्तीफा आज यूपी की सबसे बड़ी चर्चा बन चुका है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये कहानी सिर्फ भावुकता और मुख्यमंत्री के प्रति अंध समर्थन तक सीमित नहीं है। जैसे जैसे इस इस्तीफे की परतें खुल रही हैं, सवाल और भी गहराते जा रहे हैं कि क्या ये वाकई एक मुख्यमंत्री के प्रति नैतिक समर्पण है या फिर इसके पीछे छिपी है कोई और साजिश या फिर कहानी। दरअसल ये पूरा मामला प्रयागराज के माघ मेले से हुए उस विवाद की अगली कड़ी का है, जहां शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और शासन के बीच विवाद हुआ। प्रशांत सिंह का कहना है कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की गई अभद्र टिप्पणियों से इतने आहत थे कि 2 रातों तक सो नहीं सके। उनके लिए ये केवल एक इस्तीफा नहीं, बल्कि उस राज्य के धर्म का पालन है जिसमें वो उस मुखिया का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सके जिनका नमक उनका परिवार खाता है। अब आप भी सुनिए प्रशांत सिंह के भाई विश्वजीत सिंह उन पर क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं। मेरे सगे छोटे भाई प्रशांत कुमार सिंह ने, जो कि डिप्टी कमिश्नर जीएसटी के पद पर अयोध्या में कार्यरत थे, आज मुझे जानकारी हुई कि 3 बजे दोपहर को उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। प्रशांत कुमार सिंह का डेट ऑफ बर्थ 28/10/78 है। उन्होंने 27/10/2009 को 31 साल की आयु में सीएमओ मऊ को धोखा देते हुए एक नेत्र रोग में विकलांग सर्टिफिकेट बनवाया। उस विकलांग सर्टिफिकेट के तहत लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को धोखा देते हुए 2011 बैच में पीसीएस की नौकरी पाई। तो प्रशांत सिंह के भाई द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद सीएमओ मऊ को जांच सौंपी गई। इसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए सीएमओ क्या कुछ कह रहे हैं, ये आप भी सुन लीजिए। मामला है इनका, प्रशांत सिंह का एक दिव्यांग सर्टिफिकेट बना था जो 2009 में बना था, और उनके जो भाई साहब हैं विश्वजीत, उस दिव्यांग प्रमाण पत्र को सही नहीं मानते हैं। उनके द्वारा शिकायत की गई और उसकी जांच करवाने की बात कही गई, जिसके क्रम में जो है 2021 में बोर्ड गठित हुई, 2 बार गठित हुई, जिसमें प्रशांत सिंह को मंडली बोर्ड गठित हुई उनके सर्टिफिकेट के उसके लिए, और उसके अलावा जो उनकी कंडीशन है उसके बारे में जानने के लिए। तो उनको बुलाया गया था 2 बार, मगर वो उपस्थित नहीं हुए मंडली बोर्ड के सामने, और अभी तक उपस्थित न होने के कारण कोई अग्रेतर कार्रवाई इस संबंध में नहीं हुई है। और ऊपर से जैसा शासन से हमको दिशा निर्देश प्राप्त होंगे, जैसा हमें एक लेटर भी लिखा है जो आप लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हमने एक दिशा निर्देश मांगा है। जैसे दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं वैसे ही हम इसमें और अग्रेसर करेंगे। तो इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ प्रशांत सिंह का वो वीडियो जिसमें वो फफक कर रो रहे हैं। ये वीडियो उनकी उस वक्त की मानसिक स्थिति को तो साफ बयां करता है, लेकिन इसके पीछे की असलियत पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। अब सवाल हवा में तैर रहे हैं कि क्या ये वाकई एक भावुक इस्तीफा था या फिर उनके सगे भाई द्वारा लगाए गए सभी गंभीर आरोपों की तपिश। आखिर सच्चाई क्या है? प्रशांत सिंह का ये कदम उनके लिए शहादत साबित होगा या फिर उनके करियर पर लगा हुआ कोई बड़ा दाग? ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा कि सरकार इस मामले में क्या कुछ एक्शन लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।